गुड इवनिंग एवरीवन। हम डिस्कस कर रहे थे अपना नेशनलिज्म इन इंडिया या नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। उसमें हमने गांधी जी इन इंडिया देख लिया पहले, फिर देख लिया है हमने उनमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, फिर सत्याग्रह देख लिया तीनों। उसके बाद हमने उसमें देख लिया है जालियांवाला बाग मास्कास। अब हम देखते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब हम देखते हैं कि मेन इवेंट्स क्या क्या है 1927 से लेके और 1947 तक। सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे हम अपना साइमन कमीशन 1927 में आया था और इसी के अगेंस्ट में इंडिया में प्रोटेस्ट हुआ, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। बहुत सारे इसके कमीशन के आने के बाद बहुत सारा प्रोटेस्ट इंडिया में हुआ साइमन गो बैक का। अब ये देखते हैं कि साइमन कमीशन है क्या। आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये प्रॉमिस किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को कि हम आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि इंडिया को हैंड ओवर कर दें इंडियन नेशनल कांग्रेस को। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात हुई इंडिया की, तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हेल्प करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू एक कमेटी बनाई, कमीशन बनाई, जिसमें टोटल 7 मेंबर थे। और ये कमेटी बनी, ये कमीशन बना अंडर द लीडरशिप ऑफ सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन, इसीलिए इसका नाम हम साइमन कमीशन कहते हैं। ये और प्लस 6 और मेंबर थे। तो ये जो कमीशन बना, ये किस पर्पस के लिए बना? दूसरी चीज़ कि इसका इंडिया में आते ही इस कमीशन का इस कमीशन के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट क्यों होने लगे साइमन गो बैक कह के। तो देखते हैं कि ये कमीशन था क्या, इसको क्यों फॉर्म किया गया और क्या इसमें प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से इस कमीशन को वापस करना पड़ा। पहली चीज़ कि सर जॉन साइमन प्लस 6 मेंबर की एक कमेटी बनी ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जिसको काम सौंपा गया कि आप इंडिया में जाके इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है उस कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने में हेल्प करने के लिए। प्रॉब्लम क्या थी कि सर जॉन साइमन प्लस 6 जो ये मेंबर्स थे, ये सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स थे और इन सातों में सातों फर्स्ट टाइम इंडिया आ रहे थे। फर्स्ट टाइम दे केम इन इंडिया। और इनको वर्क दिया गया था टू हेल्प एंड एडवाइस in the formation of Constitution of India. इनको काम दिया गया कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हेल्प करो, एडवाइस करो। और ये 7 मेंबर्स थे। मैंने पहले ही कहा कि सर जॉन साइमन इंक्लूडिंग 6 मेंबर सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स थे और ये पहली टाइम इंडिया आ रहे थे। तो इंडिया का कंसर्न यही था, इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल्स जितने मूवमेंट चलाने वाले लोग थे उनका कंसर्न यही था कि जब ये 7 मेंबर्स फर्स्ट टाइम इंडिया में आ रहे हैं तो ये कैसे हेल्प करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन में या कॉन्स्टिट्यूशन के इस्टेब्लिशमेंट में, ये कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो पूरे इंडिया को जानते भी नहीं है, तो पूरे इंडिया को जानते भी नहीं कि कैसे कहाँ लोग रहते हैं, कैसा हमारा डेमोग्राफिक है, ये कुछ भी इनको पता नहीं था। इसलिए इंडिया में इस कमीशन के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट होने शुरू हुए और ये कमीशन फिर वापस ली गई। तो सर जो साइमन कमीशन है इसमें 2-3 चीज़ याद रखने वाली बात है। पहला 1927 में आया। दूसरा कि सर जॉन साइमन थे, इन्हीं की लीडरशिप में इस कमिटी को या कमीशन को फॉर्म किया गया जिसमें टोटल 7 मेंबर्स थे।
सर जॉन साइमन प्लस 6 और ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, और ये फर्स्ट टाइम इंडिया में आ रहे थे। पर्पस क्या था? टू हेल्प एंड एडवाइस इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इनका प्रोटेस्ट क्यों हुआ इनके अगेंस्ट में? क्योंकि ये इंडिया के बारे में जानते नहीं है, तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कैसे हेल्प करेंगे, ये जानना था बस हमें। तो साइमन कमीशन वापस ले लिया गया। अब आते हैं साइमन कमीशन के बाद 1928 में एक और सत्याग्रह हुआ, जो हुआ महाराष्ट्र के, गुजरात के बरदौली में। वो देखते हैं वो किसके किसके लीडरशिप में हुआ। सत्याग्रह इन बारडोली। ये भी गुजरात में है। ये सत्याग्रह बारदौली में स्टार्ट हुआ 1928 में। ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। और किसके लीडरशिप में हुआ? महात्मा गांधी एंड वल्लभ भाई पटेल। इनकी लीडरशिप में, इन दोनों की लीडरशिप में ये सत्याग्रह अरेंज हुआ बरदौली में, गुजरात में 1928। अब इसके बाद 2 मीटिंग होती है गांधी जी की इरविन के साथ, जो वायसराय है उसको कहते हैं हम गांधी इरविन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। पहली बार जो इंग्लैंड में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, गांधी जी और इरविन की जो कुछ लिस्ट था, जो गांधी जी ने उस पर बोला इरविन को कि आप एग्री हो। पहले राउंड का जो कॉन्फ्रेंस था वो भी कोई उसका रिजल्ट नहीं आया, वो भी वेस्ट हो गया, गांधी जी भी आ गए। दूसरे जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए इंडिया गांधी जी, तो उन्होंने टोटल 11 सब्जेक्ट की एक लिस्ट बनाई। अब इस लिस्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट था? तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था सॉल्ट लॉ। अब देखते हैं सॉल्ट लॉ। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जहाँ जहाँ अपनी कॉलोनी बनाई थी, वहाँ पे उन्होंने सॉल्ट का फॉर्मेशन, सॉल्ट बनाना और सॉल्ट का डिस्ट्रीब्यूशन एंड सॉल्ट की प्राइस, ये तीनों चीज़ों पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी मोनोपोली रखी हुई थी। यानी नमक बनाएगा कौन? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट। नमक बेचेगा कौन? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट। और प्राइस कौन रखेगा नमक का? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ये नमक, सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जो सबको चाहिए और उतनी ही क्वांटिटी में चाहिए जितना वो कंज्यूम करते हैं। तो इससे बड़ी प्रॉब्लम होती थी लोगों को। तो गांधी जी ने पहला यही रखा वहाँ पे टर्म कि सॉल्ट लॉ को ब्रेक करो। सॉल्ट लॉ जो आपने बनाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा। जो भी कोस्टल एरिया में लोग रहते हैं वो अपना सॉल्ट बना सकते हैं और बेच सकते हैं, क्योंकि सॉल्ट बनाने में कोई एक्सपेंस लगता नहीं था। समुद्र के पानी को गर्म करके सॉल्ट बनाना था, उसके बाद लोग कंज्यूम कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, बेच सकते हैं। ये पहला था। दूसरा, गांधी जी ने एग्रीमेंट जो 11 टोटल सब्जेक्ट लिस्ट थे उसमें पहला ये था। दूसरा ये था कि जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं जो जेलों में बंद है उनको बाहर निकाला जाए, और दूसरा कि उनके ऊपर जो भी केसेस लगाए गए हैं उसको वापस लिए जाए। ऐसे करके 11 लिस्ट थे गांधी के, लेकिन इरविन ने उनको भी मानने से मना कर दिया। इसमें से किसी भी 11 जो सब्जेक्ट थे इसमें से किसी पे भी एग्री नहीं हुए इरविन। फिर वो भी कैंसिल हो गया सेकेंड राउंड टेबल, और इंडिया आ गए गांधी जी।
जब गांधी जी इंडिया आए तो गांधी जी ने कहा कि अब ऐसे नहीं होगा प्रोटेस्ट, अब हम एक मूवमेंट चलाएंगे जिसको हम नाम देंगे सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट। तो पहले देखते हैं कि ये क्या है सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, ये कैसे डिफरेंट है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से, और फिर इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, गांधी जी थ्रू। तो अब देखते हैं सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट। जब सेकेंड राउंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था गांधी जी और इरविन के बीच में, जब वो कैंसिल हुआ तो गांधी जी जब इंडिया आए तो गांधी जी ने कहा कि अब हम एक मूवमेंट चलाएंगे पूरे इंडिया के लेवल पे जिसका नाम होगा सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट। डिसओबीडियंट का मतलब होता है कि जो आज्ञा ना माने, अज्ञाकारी, डिसओबीडियंट। अब गांधी जी ने कहा क्या इसमें कि जितने भी लॉज बनाए हुए हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो आपके लिए सही नहीं हो, या जो आपके वर्क में या आपके पास जो राइट्स हैं उसमें वो कोई रुकावट हो, तो उसके लिए आप उस लॉ को तोड़ दो। तो यानी सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट में गांधी जी ने स्पेशली यही कहा, टू ब्रेक लॉ। लॉ और ब्रिटिश गवर्नमेंट। नॉन कोऑपरेशन से कैसे ये डिफरेंस था कि गांधी जी ने जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया तो गांधी जी ने कहा कि हमें कोऑपरेट नहीं करना है ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। यानी अगर हम जॉब करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ तो वो जॉब हम लीव कर दें, उनके साथ जॉब ना करें। अगर कोई वकील जाता है कोर्ट में प्रैक्टिस के लिए तो वो छोड़ दे, बच्चे स्कूल छोड़ दे, स्कूल ना जाए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में है, टीचर्स, इंजीनियर्स। यानी ये था कि केवल आप कॉपरेट नहीं करो, उन्हें टैक्स नहीं पे करो, उनके द्वारा जो बनाए गए सामान है उसका यूज़ मत करो, आप जो अपनी कंट्री में बना है स्वदेशी उसको यूज़ करो, ये था। लेकिन जब सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के पास आते हैं तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, अब ब्रेक करो लॉ। जो भी लॉ ऐसे बने हैं जो सही नहीं है यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के कंडीशन में, उसको आप ब्रेक करो। तो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट था टू ब्रेक ब्रिटिश गवर्नमेंट लॉ। ये शुरुआत कैसे हुआ? तो शुरुआत हुआ डांडी मार्च से। अब देखते हैं डांडी मार्च क्या है। अब देखते हैं हम डांडी मार्च, बहुत इंपॉर्टेंट है ये गांधी जी ने स्टार्ट किया 12 मार्च 1930। गांधी जी ने डिसाइड किया कि हम सबसे पहला जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट है उसको स्टार्ट करेंगे टू ब्रेक सॉल्ट लॉ। टू ब्रेक सॉल्ट लॉ, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये सॉल्ट लॉ जिसमें मोनोपोली थी, गांधी जी ने कहा कि हम यहीं से शुरू करते हैं और डांडी मार्च के थ्रू हम ये करेंगे कि साबरमती आश्रम से हम वॉक करके पहुंचेंगे कहाँ पे? डांडी। डांडी एक कोस्टल एरिया है गुजरात का, वहाँ पे हम नमक बनाएंगे खुद और उसके बाद हम इस लॉ को ब्रेक करेंगे। सॉल्ट इसको हम कहते हैं डांडी मार्च। और इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है, 2-3 चीज़ इम्पोर्टेंट है याद रखने वाली चीज़। पहला इम्पोर्टेंट है डांडी मार्च में कि ये पहला मूवमेंट था जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का, ये पहला फर्स्ट मूवमेंट यही था सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का। यानी सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट हुआ गांधी जी के थ्रू टू ब्रेक सॉल्ट लॉ। यानी डांडी मार्च से गांधी जी ने स्टार्ट किया सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। तो फर्स्ट सिविल disobedient movement was Dandi March।
पहला सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट पहला दांडी मार्च ही था। अब होता क्या है कि 12 मार्च को ये लोग टोटल 70 लोगों का टीम 70 लोगों की एक टीम चलती है, कहाँ से, साबरमती आश्रम से, और पहुंचती है 6 अप्रैल को 1930 में दांडी पहुंचती है। 70 लोगों की टीम, टोटल 70 पर्सन्स थे, जिसमें वुमेन्स भी थी। ये पहुंचते हैं कहाँ, दांडी, और दांडी में 6 अप्रैल को वहीं समुद्र के पानी को ही लेके और आग जला के वहाँ गर्म करके नमक बनाया जाता है, और गांधी जी पहला सॉल्ट लॉ ब्रेक करते हैं। वहाँ पे अरेस्ट सभी को अरेस्ट कर लिया गया वहाँ पे। अब ये दांडी मार्च इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, दांडी मार्च में क्या क्या इम्पोर्टेंट पार्ट थे वो देखते हैं। तो पहला तो हो गया कि ये पहला सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट था। दूसरा, एक सोशल रिफॉर्मर्स या सोशल एक्टिविस्ट थी, उनका नाम था कमला देवी चट्टोपाध्याय। ये कमला देवी चट्टोपाध्याय सोशल रिफॉर्मर थी। इन्होंने ही सबसे पहले कन्विंस किया गांधी जी को कि हमारे साथ वुमेन्स भी पार्टिसिपेट करनी चाहिए है, वुमेन्स पार्टिसिपेशन हो हमारे साथ। और यही थी जो गांधी जी को कन्विंस कर पाई कि हमारे साथ अब हर मूवमेंट में वुमेन्स भी ऐड होंगी। इसके पहले वुमेन्स का पार्टिसिपेशन नहीं था। ये पहला मूवमेंट था जिसमें वुमेन्स की पार्टिसिपेशन शुरू हुई। किसने कन्विंस किया गांधी जी को वुमेन्स पार्टिसिपेशन के लिए, तो उनका नाम है कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला रानी या कमला देवी ऐसी ही हैं, चट्टोपाध्याय। वुमेन्स की पार्टिसिपेशन तो पहला इंपॉर्टेंट था कि फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि वुमेन्स की पार्टिसिपेशन शुरू हुई। और तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये वर्ल्ड लेवल पे इसकी प्रमोशन, मतलब वर्ल्ड पूरे अमेरिका का जो मैगजीन है टाइम्स मैगजीन, उसने इस पे एडिटोरियल प्रिंट किया और गांधी जी को पूरे वर्ल्ड में फेमस किया। तो तीसरा था कि ह्यूज लेवल ऑफ प्रमोशन हुआ। ऑफ दांडी मार्च। ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट थे इसमें। अब ये क्या है कि अभी तक जितने भी इंडिया में मूवमेंट हो रहे थे वो नेशनल लेवल पे ही मूवमेंट थे, लेकिन ये पहला मूवमेंट था जिसको बाहर के न्यूज़पेपर जैसे अमेरिका के टाइम्स मैगजीन ने इसको सबसे पहले हाईलाइट करना शुरू किया। और बहुत बड़ी बात थी, पूरे अमेरिका में गांधी और ये दांडी मार्च ये दोनों फेमस हो चुके थे यानी। और बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे भी प्रिंट हुए न्यूज़पेपर्स में उस समय जिसमें ये दिखाया गया कि गांधी जी ने कैसे रूट तक हिला दी ब्रिटिश गवर्नमेंट की। तो 3 चीज़ दांडी मार्च में इम्पॉर्टेंट है। पहला, दांडी मार्च स्टार्ट होता है 12 मार्च 1930 को। दांडी मार्च फर्स्ट डिसोबीडियंट मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट गांधी जी के अंडर। ये था क्या दांडी मार्च कि साबरमती आश्रम से ये लोग चले 12 मार्च को, 6 अप्रैल को पहुंचे दांडी, कोस्टल एरिया गुजरात का, जहां पे गांधी जी ने खुद से नमक बनाया और इस लॉ को ब्रेक किया। ये है हमारा दांडी मार्च। तो देखिए कितने मिनट का हुआ, रहने देते हैं।